नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट, सोनिया गांधी का पार्टी को संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सियासी घमासान, जेएनयू और जामिया में होगा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद, बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 97वां दिन, मारियोपोल पर होगा अगले 24 घंटे में रूस का कब्जा, जेलेंस्की ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 2380 नए मामले, 56 लोगों की मौत। 2024 चुनाव की रणनीति बनाएंगे। पिछले 4 दिनों से हर रोज प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर सोनिया गांधी समेत पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। और यहां गौरतलब है कि केवल पहली बैठक के बाद खुद राहुल गांधी विदेश चले गए थे। उसके बावजूद चाहे भविष्य की रणनीति या फिर हिमाचल चुनाव को लेकर हुई बैठक या फिर आज सोनिया गांधी के घर पर हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक, प्रशांत किशोर एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए सिलसिले में बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सोनिया गांधी के निवास पर दोनों राज्यों में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में 10 जनपद पर हुए बड़े नेताओं के साथ पहली ही बैठक में प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में उन राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की पैरवी भी की थी जहां जहां कांग्रेस कमजोर है। दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। इसको लेकर जहां राजनीतिक दलों ने हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और जामिया में आज इसको लेकर प्रदर्शन भी होगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर एआईएमएस आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का ऐलान जो है उन्होंने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने रात 9:30 बजे यहां पर प्रदर्शन की घोषणा की। दूसरी तरफ बीजेपी की दूसरी इकाई ने आम आदमी पार्टी पर बुधवार को निशाना साधा और कहा कि वह जहांगीरपुरी में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के निर्माण को ढाने के अभियान पर बेचैन हो रही है, जिससे उसने मुफ्त योजना का लाभ दिया है। आपके नेताओं ने भाजपा की उस वक्त तीखी आलोचना की जब पार्टी शासित उत्तर दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में मकानों को गिराने का अभियान शुरू किया। बाद में इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल दंगाइयों को अतिक्रमण को हटाने जाने के लिए राजनीति जो है वो रंग देना चाहते हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही आप इस बात पर बेचैन है कि उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत आने दे रही हैं, वहीं केजरीवाल उन्हें शरण दे रहे हैं, उनका यह आरोप था। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और वह गुजरात से अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत की ऐसे समय में जबकि भारतीय राजनीति में बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से भारत की दौरे की उन्होंने शुरुआत की है और बुलडोजर के प्लांट का वो उद्घाटन भी करेंगे। बोरिस जॉनसन गुजरात के वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये यूनिट बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाने वाली कंपनी जेसीबी का है और आमतौर पर निर्माण क्षेत्र में काम आने वाली इस मशीन के बारे में हो रही चर्चा किसी बड़े कंस्ट्रक्शन परियोजना को लेकर नहीं बल्कि राजनीतिक कार्य में इसके इस्तेमाल पर अधिक हो रही है। गुजरात में चुनावी साल में यह बड़ी सौगात होगी। ब्रिटिश पीएम के हाथों उत्पादन इकाई के उद्घाटन के मायने भी अलग हैं। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में 6ठा प्लांट है। इस प्लांट को बनाने में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत में बीते 40 सालों से अधिक वक्त से मौजूद ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी अपनी 6ठी उत्पादन इकाई का उद्घाटन करेगी और करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को गुजरात के हलोल में स्थापित किया गया है।
रूस और यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन है और ये जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए हर दिन अपना हमला जो है यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस बीच दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस कब्जा कर लेगा। दरअसल रूसी सेना दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेनी सेना कमांडर ने कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने ऐलान करते हुए कहा कि वो सभी रूसी कैदियों को रिहा कर देगी और इसके बदले रूस मारियोपोल में सभी यूक्रेनी सैनिकों और सैनिकों को सुरक्षित निकालने की अनुमति देगा। बीते दिनों बोरिस जॉनसन यूक्रेन के सड़कों पर जेलेंस्की के साथ दिखे थे। उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने शहर के लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना था। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2380 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,49,974 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी अपडेट के अनुसार भारत में संक्रमण से 56 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,22,062 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 3% है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1093 की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने के बाद राष्ट्रीय दर जो है 98.76% पर पहुंच गई है। और गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख 23 और 23 अगस्त को 2020 को 30 लाख के पार पहुंच गई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट। सोनिया गांधी का पार्टी को संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सियासी घमासान, जेएनयू और जामिया में होगा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद, बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन, मारियोपोल पर होगा अगले 24 घंटे में रूस का कब्जा, जेलेंस्की ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 2380 नए मामले, 56 लोगों की मौत। न ऐश का न द्वेष का, शासन प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस राजीव गुप्ता ने दोनों मामलों में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जज की ओर से दोनों मामलों में सुनवाई करने से इनकार करने के बाद दोनों मामले चीफ जस्टिस के पास भेजे गए। चीफ जस्टिस अब किसी नई बेंच को सुनवाई के लिए नामित करेंगे। मामला साल 2012-13 का के विधायक निधि में भ्रष्टाचार के मामले में दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई से जुड़ा हुआ है। पहले मामले में मुख्तार अंसारी ने चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में मुख्तार की तरफ से कहा गया था कि पिछले 17 सालों में वह जेल में बंद है, उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। उसने जो सिफारिशें की थी, जिन स्कूलों को विधायक निधि के पैसे दिए थे, उसकी सत्यता जांचने का काम जिला प्रशासन का था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत बुलडोजर से कई भवन ढाए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के लिए माहौल बना रही है। अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि बुलडोजर को लेकर देश भर में आक्रोश पैदा हो रहा है। बीजेपी गैर कानूनी तरीके से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रहे हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बीजेपी ने
बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके इशारे पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। बीजेपी दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोजर चला रही है। अखिलेश ने बीजेपी को सलाह दी है कि वह बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से मिलकर एक साथ रहते हैं और आगे भी रहना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी द्वारा नियंत्रित मीडिया को हिंदू मुस्लिम की एकता की बर्दाश्त नहीं कर रही है। और अखिलेश यादव ने कहा कि अब जनता भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों और प्रतीकों और तब सच सबके सामने आ जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित करने का निर्देश बुधवार को दिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ, कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प के अनुरूप बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना है। इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने फरवरी में विधानसभा चुनाव के दौरान पुजारियों और पुरोहितों के हित के लिए कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। बैठक के दौरान योगी ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि आगामी 100 दिनों के अंदर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित की जाए, जिसमें मंदिरों का विवरण, इतिहास, रूप और मैप आदि की जानकारी भी शामिल हो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर जनपद, गांव और नगर के इतिहास के प्रमुख दिवस पर विशेष आयोजन कराए जाएं। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या का आयोजन भी और आयोजन स्थल भी बनकर तैयार किया जाए। गोरखनाथ मंदिर हमले के मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के हाथ का सफल ऑपरेशन किया गया है। 1.25 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने सब कुछ सामान्य बताया। उसके बाएं हाथ में 2 रॉड डाले गए हैं और 24 घंटे तक गोरखपुर के जिला चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड में भारी सुरक्षा के बीच उसे रखा गया है। जब उसे ओटी से 4.25 घंटे बाद स्ट्रेचर पर बाहर ला गया तो वो बेहोशी की हालत में था। ऑपरेशन के दौरान उसके माता पिता और परिवार का कोई भी सदस्य उसे मंदिर पर 3 अप्रैल की शाम 7:30 बजे हुए पीएसी के 2 जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बाएं हाथ का सफल ऑपरेशन बुधवार को किया गया है। गोरखपुर के जिला चिकित्सालय के आर्थोपेडिक वार्ड की ओटी में उसे सुबह 10:05 पर प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 8 से ले जाया गया और जिसके बाद यह सर्जरी की गई। अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक्टर इंडस्ट्री इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो हर समय सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करते हैं। अभिनेता बीते कई दिनों से फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन इस बार उनकी इस चर्चा की वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक्टर का एक विज्ञापन है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार हाल ही में एक पान मसाला के विज्ञापन पर नजर आए हैं और जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लगातार लोगों की आलोचना का वो शिकार हो रहे हैं। अभिनेता ने अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी लोगों के समक्ष रखी है। अक्षय ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने न सिर्फ अपने फैंस से माफी मांगी बल्कि एक बड़ी घोषणा भी की है। अभिनेता ने अब इस विज्ञापन को छोड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वह अब इस पान मसाला ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं मेरे सभी फैंस और शुभचिंतकों से आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूं। बीते कुछ दिनों में सामने आई आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे काफी प्रभावित किया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया, ना ही कभी करूंगा। इस ब्रांड के साथ मेरे एसोसिएशन को लेकर सामने आई आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं, इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ इससे पीछे हटता हूं। अभिनेता ने आगे लिखा कि मैंने फैसला किया है कि मैं विज्ञापन के लिए मिली फीस को अच्छे कार्य के लिए लगाऊंगा। ब्रांड चाहे तो इस एड को प्रसारित करना जारी रख सकता है जब तक कि इसके कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं होती, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में पूरी समझदारी के साथ विकल्पों का चयन करूंगा और इसके बदले में मैं हमेशा आपके प्यार और आपकी दुआओं को मांगता रहूंगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट। सोनिया गांधी का पार्टी को संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल।
जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सियासी घमासान, जेएनयू और जामिया में होगा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद, बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन, मारियोपोल पर होगा अगले 24 घंटे में रूस का कब्जा, जेलेंस्की ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार, 56 लोगों की मौत। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात से शुक्र क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली भाजपा के जिला मंत्री जीतू चौधरी की अज्ञात बदमाशों ने गोली दी है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब जीतू चौधरी मयूर विहार फेज 3 में अपने आवास से बाहर आ रहे थे। बताया गया है कि आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर के बाहर उन पर 5 गोलियां दागी। एक गोली उनके सिर में लग गई। घायल जीतू को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल कर हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है। जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि घटना बुधवार रात 8:15 बजे की है। गांव बाली बागपत यूपी के रहने वाले जीतू अपनी पत्नी और 15 और 11 साल के 2 बेटों के साथ मयूर विहार फेज 3 पॉकेट में C1 में रहते थे। परिवार में 2 सगे भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी साथ रहते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। वे भाजपा के जिला संगठन में महामंत्री थे। बुधवार रात करीब 8:15 बजे वह घर पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक से 2 हमलावर आए और बातचीत के लिए उन्हें घर से बाहर बुलाया। कुछ देर बाद बात करने के बाद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उन पर 5 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक सिर और दूसरी पेट में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैब चालकों ने तीसरे दिन बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी कम होने की वजह से यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा है कि 15 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। उधर वाहन मालिकों और चालकों की और को इस हड़ताल पर चले गए थे। सरकार को अलग अलग यूनियनों की तरफ से सीएनजी पर सब्सिडी बढ़ाने और किराया तय करने की मांगे रखी गई थी। है 314 मरीज स्वस्थ होकर जबकि अपने घर हैं। चिंता की बात यह है कि एक मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2004 कोरोना संक्रमित मिले थे। मंगलवार को राजधानी में एक बार फिर से पाबंदियों का दौर लौट आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न लगाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। डीडीएमए की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा भी की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पंजाब पुलिस तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में हिस्सा ले रहे थे।
मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, मुख्यमंत्री के एसीएस ए वेणुप्रसाद, प्रमुख सचिव गृह अनुराग वर्मा और डीजीपी विवेक भावरा भी इस बैठक में मौजूद थे। सभी रैंक के 23,000 से अधिक पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए मान ने गैंगस्टरों, नशे, आतंकवाद और अवैध खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए उनको निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस द्वारा राज्य पुलिस मुख्यालय, सभी जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों और विशेष कार्य बल कार्यालय, सांझ केंद्र, विभिन्न सशस्त्र बटालियन और रेलवे पुलिस खुफिया कार्यालयों में स्थापित 933 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रैंक के पुलिस अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। यह पहली बार है जब अप्रैल में पारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ है और फिर इसके बाद नीचे नहीं आया। तापमान ने थोड़े बहुत हिचकोले भी लिए, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान बना रहा। बीते सालों में अप्रैल में गर्मी भी खूब पड़ी है, लेकिन पारा कुछ दिनों के बाद नीचे आ जाता रहा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तापमान घटा ही नहीं। इससे गर्मी के दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इंसानी सेहत, फलों, सब्जियों, अनाजों और दुधारू पशुओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का लक्षण मान रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला है, जिससे मौसमी गतिविधियां भी आगे पीछे हो गई हैं। सीएसए के मौसम विभाग के प्रभारी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे का कहना है कि इस बार मॉनसून के पहले होने वाली बारिश भी नहीं हुई है, इस कारण गर्मी बनी हुई है। 6 अप्रैल से बुधवार 20 अप्रैल तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस रहा या इससे ऊपर ही बना रहा। बीते सालों में अप्रैल के महीने में पारा जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, लेकिन 2-4 दिन के बाद बदली और बूंदाबांदी ने थोड़ी बहुत जरूर लोगों को राहत दी है, लेकिन फिलहाल अभी राहत मिलने की लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट। सोनिया गांधी का पार्टी को संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सियासी घमासान, जेएनयू और जामिया में होगा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद, बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन, मारियो कोरोना फिर पकड़